जब से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री समेत यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के बयान दिखाए गए। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि उनका टारगेट ईरान के मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना है। ये नया स्टेटमेंट है। रजीम चेंज आया, इजराइल से खतरा आया, इजराइल को खतरे के बाद अमेरिका को खतरा आया, अमेरिका की पब्लिक को खतरे की बात की गई, फिर उसके बाद अब मिसाइल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। यानी शांति का कबूतर उड़ाने वाले ट्रंप और उनकी टीम पूरी तरह से युद्ध के मोड में है, परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। पहले आप उनके बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे शांति के नोबेल पुरस्कार से ट्रंप का मोह भंग हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि उनके पुराने दावों के बिल्कुल उलट है। कभी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर बताने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रहा है। यानी शायद ट्रंप को समझ आ गया होगा कि शांति के नोबेल की संभावना शून्य है। कुछ महीने पहले तक ट्रंप खुलकर कहते थे कि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति नोबेल शांति पुरस्कार का असली हकदार है तो वो खुद ट्रंप है। उन्होंने दुनिया भर में कई युद्ध रोकने का दावा किया था। अब आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि नोबेल में दिलचस्पी नहीं है? इस रिपोर्ट में देखें। ट्रंप ने पहली बार सितंबर 2019 में कहा था कि मुझे कई कामों के लिए नोबेल मिलना चाहिए। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जून 2025 में कहा, दुनिया में कई युद्ध शांत करवाने के लिए शांति का नोबेल मिलना चाहिए। ये बात फिर सितंबर 2025 में दोहराई। तब ट्रंप ने कहा, दुनिया में 7 से 8 युद्ध रुकवाए, इसलिए मुझे नोबेल मिलना चाहिए। जनवरी 2026 में ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लेकर कहा, मैंने 8 युद्ध रोके, फिर भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। अब आपको इस महायुद्ध के 14वें दिन की वॉर रिपोर्ट दिखाते हैं। शुरुआत ईरान के हमलों से करते हैं। ईरान ने तुर्की, कतर, दुबई से लेकर इजराइल के शहरों में ड्रोन और मिसाइल से तबाही की फाइल खोल दी है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। ईरान ने अमेरिका के एक रिफ्यूलिंग विमान को मार गिराने का दावा किया। अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने तुर्की पर मिसाइल अटैक से इनकार किया है, लेकिन ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 दिनों के इस युद्ध में अपने देश में हुए नुकसान पर आंकड़े पेश किए हैं और बड़े नुकसान की खबर अमेरिकी खेमे से भी आ रही है। ईरान ने कहा है कि अब तक हुए हमलों में ईरान में 1444 लोगों की मौत हुई है, 18,551 लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अमेरिकी सूत्रों से सीबीएस न्यूज का बड़ा दावा है कि इस जंग में अमेरिका के घायल सैनिकों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका ने कल ही 19 घायल सैनिकों को जर्मनी शिफ्ट किया था। जर्मनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा ईरान से जंग में अमेरिका को आर्थिक नुकसान भी काफी हो रहा है। अमेरिकी हथियारों का स्टॉक तेजी से डिप्लीट कर रहा है। 6 दिनों में ही 11 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जंग में बढ़ते खर्च से ट्रंप प्रशासन पर भारी दबाव है, लेकिन क्या ट्रंप को इस नुकसान की परवाह है? ट्रंप ने थोड़ी देर पहले बयान दिया, कहा कि ईरान का पतन होगा, लेकिन तुरंत नहीं। मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभूतपूर्व बल से ईरान पर हमला करूंगा। ट्रंप आगे क्या कदम उठाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन आज ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की एक विध्वंसक पिक्चर इस रिपोर्ट में।